Hello everyone, welcome to Yourpedia channel. I'm Jyoti Shoran, physics mentor at Yourpedia, and in today's video I'll be discussing about all the available options after writing GATE physics at IIT Bombay. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में कौन कौन से एरिया में ये रिसर्च करता है, कहाँ हम कैसे रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं, पीएचडी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आफ्टर राइटिंग एमएससी फिजिक्स, और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बात जान के यू विल बी वेरी शॉक्ड. इनफैक्ट मुझे खुद इसके बारे में ये वीडियो बनाते टाइम पता चला कि 20 डिपार्टमेंट्स और हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट, और आईआईटी बॉम्बे 26 डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोवाइड करता है. उनमें से 20 डिपार्टमेंट्स में एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत बार हमारा गेट स्कोर अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए हम सालों साल प्रिपरेशन करते रहते हैं. तो इसकी बजाय इट्स बेटर दैट यू लुक एट अदर ऑप्शंस कि इन सब डिपार्टमेंट्स में अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं तो 20 डिपार्टमेंट्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे में है. तो इन सब में अगर आप अप्लाई कर दें तो आपका इंटरेस्ट है तो आपका ईयर भी सेव होगा. एट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से आप एक बहुत अच्छे कोर्स में रिसर्च कर सकते हैं. और बहुत बार इट्स नॉट लिमिटेड टू योर डिग्री, योर रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे में अगर आप आर्ट्स में पीएचडी करना चाहते हैं एमएससी फिजिक्स के बाद तो भी आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं. सिमिलरली आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं पीएचडी sciences background mein. So this criteria is diluting and it is a very good step. In foreign universities this was already there, but now in India also some of the top institute are considering. तो limited नहीं रहना है, सिर्फ फिजिक्स के हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में अप्लाई करना है. तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड टू नो मोर अबाउट सच ऑप्शन प्लीज subscribe to Yourpedia and keep following these video, and you can also take the post-gate physics counseling for this. So let us look at Department of Physics पहले. IIT Bombay Department of Physics is very prestigious department again, and it was established in 1954, and they have very good faculty, good research facilities, also good collaboration with foreign universities. तो अगर आपको बहुत अच्छी research conduct करनी है तो IIT बॉम्बे का फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. अगर आपको कोई भी फैसिलिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल हैं. यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में रिसर्च होता है, तो अगर आपका रिसर्च एरिया जो भी हो, द ऑप्शंस विल बी अवेलेबल एट आईआईटी बॉम्बे. क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको काम करना है, मेडिसिन में काम करना है, ग्रेविटेशनल वेव्स में काम करना है, तो हर एक किसी भी ऑप्शंस में आपको काम करना है तो आईआईटी बॉम्बे एक परफेक्ट प्लेस है, और इसका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इज एक्सीलेंट. फॉर एग्जांपल आई शो दैट आईआईटी बॉम्बे इज पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज बीइंग कंडक्टेड एट सर्न. तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है सर्न में जो हो रहा है. तो इसमें जो LHC है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, और CMS जो है, इसका पार्ट भी आईआईटी बॉम्बे है. तो ये एक इंडिया के लिए भी एक बहुत प्राउड चीज है कि some scientist or some professor from India are also contributing to this. So it is very large project, one of the biggest project till date. So and IIT Bombay is part of it. अगर आप यहाँ पे PhD करते हैं so you can also be part of this excellent research, और आप एक world wide जो एक वर्ल्ड चेंजिंग रिसर्च में आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है. सो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है. सो ये बेसिकली 5 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एज यू कैन सी. वन इज योर बीटेक, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है. ये जो कोर्स है ये आफ्टर आईआईटी जेई प्रोवाइड. आप आईआईटी जेई के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा है बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री. सो ये 5 ईयर कोर्स है, ये भी आईआईटी जेई के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा कोर्स जो ये प्रोवाइड करता है वो एमएससी फिजिक्स. तो एमएससी फिजिक्स आफ्टर आईआईटी जैम यू कैन अप्लाई. उसके बाद जो एक यूनिक कोर्स है वो है 4 ईयर ड्यूअल डिग्री एमएससी फिजिक्स
और प्लस एमटेक मटेरियल साइंस। तो इसमें एमएससी प्लस एमटेक दोनों डिग्री आपको मिलेंगी, और ये मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के साथ कोलैबोरेशन में फिजिक्स डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट का जॉइंट ये एमटेक प्रोग्राम है। तो इसमें आफ्टर आईआईटी जैम ऑल्सो यू कैन इनरोल, एंड आफ्टर गेट ऑल्सो यू कैन इनरोल। तो इसमें आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी। तो ये जो डिपार्टमेंट है मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे का, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा रिकग्नाइज्ड है और अमंग टॉप 20 में आता है वर्ल्ड प्रोग्राम्स में। इसके बाद प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो कई कई डिपार्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फिजिक्स स्टूडेंट कैन स्पेशली अप्लाई टू दिस एमटेक कोर्स आफ्टर राइटिंग गेट फिजिक्स, एंड ऑब्वियसली देन देयर इज यू कैन अप्लाई टू पीएचडी पोजीशन एट आईआईटी बॉम्बे। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली 6 एरियाज हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। आई विल शो यू। तो 7 एरियाज हैं आईआईटी बॉम्बे में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, जिसमें मेन रिसर्च होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जिसमें रिसर्च होता है, बट मेनली इज हाई एनर्जी थ्योरेटिकल ग्रुप। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंटल में आपको अगर रिसर्च करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडेंस मैटर में कंडेंस मैटर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में हमेशा रिसर्च, जब आप पीएचडी करते हैं देयर इज ऑलवेज 2 ऑप्शन की थ्योरेटिकल में आपको पीएचडी करना है या एक्सपेरिमेंटल में। तो इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कंडेंस मैटर और हाई एनर्जी में आप थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल दोनों में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप बायोफिजिक्स, नॉन लीनियर डायनेमिक्स, सॉफ्ट मैटर में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं इसमें। वही ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स में रिसर्च करना है तो कर सकते हैं। सो जैसे कि सॉफ्ट मैटर में कौन कौन सी चीज आएंगी, पॉलीमर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, ग्रैन्युअल मैटर में इंटरेस्ट है, बायोलॉजिकल फिजिक्स में आ जाएगा एक्टिव मैटर, जीन रेगुलेशन, जैसे अभी कोविड का भी सिचुएशन है, सो हाउ टू रिकग्नाइज सर्टेन डिजीजेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल इन ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स में अगर आपको रिसर्च करना है तो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि नैनो ऑप्टिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एलईडीज है डिवाइस। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ऑप्टिक्स इन फोटोनिक एक बहुत करंटली बहुत ज्यादा important टॉपिक है जिसमें रिसर्च कर सकते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटी। इसमें अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक जो डिपार्टमेंट है इसमें, जैसे कि ये प्रोफेसर वरुण बेलारो हैं, तो ये ग्रोथ इंडिया प्रोजेक्ट के पार्ट है। तो ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि लद्दाख में इसका सेंटर है। तो इससे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोफेसर इस चीज में रिसर्च करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे पीएचडी करते हो तो आप डायरेक्टली इसके मेंबर होंगे। सो दैट इज वेरी गुड रिसर्च। तो रिसर्च का अमाउंट इतना मतलब इतनी अच्छी रिसर्च है कि इट इज डायरेक्टली impacting the human बिहेव। आई मीन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है रिसर्च का। अगर आपको यहाँ पे रिसर्च करना है तो लीगो के भी मेंबर हैं कई कई प्रोफेसर्स जो कि फॉरेन में होता है। फॉर एग्जाम्पल डिटेक्टर सच एज लीगो, वर्गो एटसेट्रा, इन सब में ऑब्जर्वेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट में जो कि एकदम इन्वेंशन बहुत जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इट हैज वेरी गुड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, और प्रोफेसर्स भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ज्यादा जिनका कोलैबोरेशन है। सो यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। Now we will look at what are the PhD positions, what is the criteria for PhD in physics, and then we will look at what are the options available where you can apply except physics. Physics के अलावा और कहाँ कहाँ apply कर सकते हैं? Okay.
तो पहले फिजिक्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने से पहले हम एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए मास्टर्स, किसी भी डिग्री में फिजिक्स में जो मास्टर्स है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, या तो CSIR नेट, UGC नेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि कंडक्टेड बाय MHRD है, MHRD जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनके थ्रू अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IIT से हैं, IISc से है, आइजर से है, IIIT से है, तो फिर आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन PhD पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, या तो DST इंस्पायर आपके पास फेलोशिप है। इसके अलावा भी अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी अगर आपके पास 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जैसे कि अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट लैब्स में साइंटिस्ट है वो आ गया, या किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या किसी लैब में आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है परसेंटेज का इन सब क्वालिफाइंग डिग्री में, जो भी आपकी डिग्री है उसमें 60% होने चाहिए आपके मिनिमम, और SC ST और PWD कैंडिडेट के मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 55% PhD के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद अगर आप CFTI इंस्टीट्यूट से हैं, इसके बारे में पहले भी बात कर ली, लेकिन अगर कोई भी CFTI इंस्टीट्यूट से BTech BS BE किया है और अगर इनका CGPA 8 या अबव है तो उनको कोई भी गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात क्या है कि इसका जो फाइनल प्रोसेस होता है उसका रिटन एग्जाम होता है एक फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो रिटन आपको एग्जाम, इनके बेसिस पे आपकी एक लिस्ट बनेगी, इनके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट हो गया आपके गेट स्कोर, या तो CFTI इंस्टीट्यूट से हो, ये सब आपको शॉर्ट लिस्ट करने की क्राइटेरिया है। इसके बाद आप एक रिटन एग्जाम देंगे जो कि आजकल ऑनलाइन होता है थ्रू सेफ ऐप, एक ऐप है IIT बॉम्बे की, उसके थ्रू आपका ये एग्जाम होता है। तो अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एग्जाम होगा इन सब चीजों का। तो इसमें इसके थ्रू टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट दो टाइप की फंडिंग होती है, या तो आप टीचिंग असिस्टेंट जाते हो कि उसमें आपको पढ़ाना पड़ेगा, या तो आप रिसर्च असिस्टेंट के थ्रू उसमें अप्लाई करते हो। तो इसमें क्या है कि आपका जो स्टाइफेंड होगा पहले 2 साल होगा 35,000 पर मंथ, उसके बाद हो जाएगा 39,000। आगे जितने भी ईयर की आपकी PhD होगी उसमें 39,000 आपको मिलेगा। तो स्टाइफेंड देख लिया, अब हमने देख लिया जनरल एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक और है, अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, मतलब प्रोजेक्ट क्या है कि अगर 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट निकलता है, बहुत सारे IITs में भी निकलता है, लैब्स में निकलता है, DRDO वगैरह में निकलता है, इन सब में अगर 6 महीने का आपने प्रोजेक्ट किया है और वो एक वैलिड रिसर्च एक्सपीरियंस माना जाएगा तो आपको तो भी कोई एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी विल लुक कि IIT डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के कौन कौन से कैसे अप्लाई करना है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है उसमें अप्लाई करने के लिए अगेन कौन कौन अप्लाई करता है, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए, 60% या 55% आपके मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। अब क्वालिफाइंग डिग्री मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या तो आपकी MTech ME अगर आपने की है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में की है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है, केमिकल इंजीनियरिंग में किया है, सिविल इंजीनियरिंग में किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो अगर आपने MSc किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में तो भी अप्लाई कर सकता है। या तो आपने बीटेक किया तो बीटेक वाले स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, उनको MTech या MSc करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बीटेक या BE स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में अगर उन्होंने किया है तो वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जब आप इस के लिए अप्लाई करते हैं PhD के लिए तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, और जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है प्रेफर्ड रिसर्च एरिया।
अब रिसर्च एरिया में क्या है कि आपको आपका इंटरेस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, 1 2 3 आपको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, और आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी इसी से रिलेटेड होती है। तो अभी जो है 6 7 एरियाज में रिसर्च हो रहा है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, कंडेंस मैटर, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑप्टिक्स, फोटोनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो थ्योरी है उस पे। अब ऑप्टिक्स, फोटोनिक, लाइट मैटर इंटरेक्शन, नैनो फोटोनिक्स, अल्ट्रा फास्ट फिनोमिना, ये एक अलग ब्रांच है। हाई एनर्जी फिजिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों, तो एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है, सॉफ्ट मैटर, बायोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थ्योरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फिजिक्स के बारे में। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग गेट फिजिक्स। सो देयर आर 20 कोर्सेज जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 और डिपार्टमेंट्स है जिसमें एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ 26 टोटल 26 ही कोर्सेज में आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी होता है, तो उनमें से 20 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट। सो लेट मी शो। अभी इसको सबसे पहले हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। आई शो, अगर कभी बहुत इंटरेस्ट होता है हमारा किसी और डिपार्टमेंट, किसी और सब्जेक्ट में रिसर्च करने का, लेकिन उसमें कभी कर नहीं पाते, तो लेकिन ऐसा अब लिमिटेशन नहीं है, डिग्री बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल यू कैन डू रिसर्च इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो इसमें एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स या तो अदर स्पेशलाइजेशन आपने कोई की है, वो स्टूडेंट एलिजिबल है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डू रिसर्च इन बायोसाइंसेस, तो बायोलॉजी में किसी का पहले इंटरेस्ट रहा हो बट नाउ उन्होंने अभी आगे जाके उन्होंने स्विच कर लिया एमएससी फिजिक्स में, तो यू कैन अप्लाई। सो हु ऑल आर एलिजिबल? एमएससी, किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी किया है, लाइक लाइफ साइंसेस में एमएससी किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री में जो है आपका गेट होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो गेट स्कोर एलिजिबल है सीएसआईआर, नेट, यूजीसी, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, ये सब अगर आपने क्लियर किया है तो आप बायोसाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ रिसर्च एरियाज भी दिए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी एमएससी अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें किया है, और फिजिक्स, एज यू कैन सी अगर आपने फिजिक्स में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, फिजियोलॉजी में किया है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से एरियाज में हम अप्लाई कर सकते हैं। इट्स केमिकल, यस, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्योंकि बीएससी लेवल तक यूजुअली तीनों कोर्सेज सेम होते हैं, तो अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपने एमएससी किया है तो आप केमिस्ट्री में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिसर्च एरियाज दिए हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं क्लाइमेट स्टडीज। तो क्लाइमेट स्टडीज एक काफी स्पेशलाइज कोर्स है और बहुत बहुत कम जगह पे होता है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है। इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप मतलब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट रिसर्च के लिए एक साथ आते हैं और देन यू कैन डू रिसर्च। तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप साइंटिस्ट लग सकते हैं। आईएमडी जो इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईआईटीएम पुणे है, और बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है ये। इसरो में भी इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम इफ यू हैव डन एमएससी फिजिक्स, then also you can apply. In fact social science वाले student भी apply कर सकते हैं if somebody is watching this video. अगर आपने economics, geography, sociology या planning में MA किया है तो भी you can apply. तो उसके लिए आपके पास valid gate score, CSIR, NET, DST, Inspire Fellowship या तो 2 साल का professional experience. तो ये सब criteria भी बहुत अलग अलग है. So if you want to know that whether you are eligible for applying to this, you can please contact your PDR for this. We will be providing you help regarding this, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे फिजिक्स का अलग है, इसका क्लाइमेट स्टडीज का अलग है, अदर अगर। और इसके बाद आप किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
तो अगर आपने एमएससी किया है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में करने का, तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी किया है, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, साइंस में केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया है, या तो एमसीए किया है, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। इसके लिए भी वैलिड गेट स्कोर, सीएसआईआर नेट या 2 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। Similarly, you can do PhD in Earth Science Department. तो अगेन अर्थ साइंस के बाद यू कैन वर्क एट ओएनजीसी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं पीएचडी करने के। अगर आपका इंटरेस्ट है अर्थ साइंस में तो भी आप कर सकते हैं अर्थ साइंस में। कौन कौन एलिजिबल है इसमें, आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। आपने एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री फिजिक्स में की है, एमएससी जियोलॉजी जियोफिजिक्स, वो तो है ही। अगर आपने जियोलॉजी जियोफिजिक्स में एमटेक एमफिल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया, मैथ्स ओशियानोग्राफी में किया है, और कोई और किसी डिपार्टमेंट में किया, लाइक मरीन साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, इक्विवेलेंट जिसमें जियोलॉजी आ जाता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एट बैचलर्स लेवल अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए। इधर रिसर्च एरियाज दिए हैं, आप किस किस चीज में इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग कोर्स है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दे आर डूइंग रिसर्च ऑन बेटर मोड ऑफ एजुकेशन। तो एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है और इसका बहुत यूज होता है गवर्नमेंट में, प्लानिंग वगैरह में, कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सपोज आई है तो इसके लिए भी काफी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में रिसर्च होता है। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फिजिक्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमफिल किया है, कोई भी कोर्स किया है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अगर आपका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यू कैन सी हियर दैट एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर डूइंग पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर मैथमेटिक्स में किया है तो भी एलिजिबल है, फिजिक्स में किया है तो भी एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में किया है तो भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए। सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। तो अगर गेट स्कोर कम भी है तो भी इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, और इंटरेस्ट है और किसी डिपार्टमेंट में लेकिन आपने डिग्री किसी और फील्ड में की है तो उससे एक डिसहार्टेंड नहीं होना है। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। 20 डिपार्टमेंट सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में है, एनआईटी, आईआईटीज, बाकी आईआईटीज में बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं। अब यू कैन डू रिसर्च इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। दिस इज अगेन वेरी गुड कोर्स अगर आपको सोलर सेल्स में इंटरेस्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च करने में इंटरेस्ट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमएससी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एमएससी स्टूडेंट। बीटेक के बाद भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी स्टूडेंट केमिस्ट्री से किया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या और भी कोई इक्विवेलेंट डिसिप्लिन जो रेलेवेंट है एनर्जी के। अगर आपको लगता है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो एनर्जी से रेलेवेंट है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें रिसर्च है रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी में, सोलर सेल्स, थिन फिल्म सोलर सेल जैसे ये बना रहे, इसमें फ्लोटिंग सोलर सेल भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इन सब में आप रिसर्च कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये अगर किसी को रिसर्च करना है तो। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आल्सो एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट आर एलिजिबल। You can see if you have done MSc or equivalent degree in atmospheric science, biochemistry and chemistry में भी अगर किया, earth science में किया है या तो physics में किया है तो you can apply for doing PhD. Similarly, अगर आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स या नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग में पीएचडी करना है तो भी यू कैन अप्लाई टू दिस डिपार्टमेंट। इसमें भी एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट आर एलिजिबल
as you can see, MSc और equivalent degree in earth science, environmental science, geology, geophysics में अगर आपने किया, physics में किया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, तो इन सब की हेल्प के रिगार्डिंग यू कैन कॉन्टैक्ट योर पीरियड। जैसे अब इसमें रिटन एग्जाम्स है, सब में SOP भी लिखना होता है, CV सबमिट करना होता है, फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट योर पीरियड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में अप्लाई करना है, तो भी अब ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने अगर मास्टर्स या MA किया तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को बाद में इंटरेस्ट होता है कि इकोनॉमिक्स में PhD करना है, तो अगर आपने MSc की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, BTech किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, MA किया है, MPhil किया है तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू हैव डन MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस विद फर्स्ट क्लास एज स्पेसिफाइड इन द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी डिग्री है MSc में, BTech में, और अगर आपको आर्ट्स में क्लियर करना है, आर्ट्स में PhD करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, इंग्लिश में कईयों का इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट किसी को बनना है तो भी यू कैन डू PhD इन दीज डिपार्टमेंट। सोशियोलॉजी में करना है, फिलोसफी में करना है, यू कैन डू PhD इन दीज, इन दिस ऑल्सो, इन आर्ट्स ऑल्सो। दूसरा कोर्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसोर्सेज, इसमें भी फिजिक्स स्टूडेंट एलिजिबल, सॉरी इसमें नहीं है फिजिक्स स्टूडेंट एलिजिबल, मैनेजमेंट में फिजिक्स स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में तो उसमें भी आप PhD कर सकते हैं, गेट स्कोर होना चाहिए, या तो कैट अगर आपने दिया है तो भी आप अप्लाई, कैट, GMAT, GRE दिया है, CSIR नेट क्लियर है या और गेट क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैथमेटिक्स में नहीं अप्लाई कर सकते फिजिक्स स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस में अगर आपको करना है तो भी MSc अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, MSc फिजिक्स में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी फिजिक्स और भी डिपार्टमेंट के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि BSc लेवल पे मैथमेटिक्स कंपल्सरी होनी चाहिए, और यहाँ पे ये रिसर्च एरियाज दिए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस, अगेन वेरी न्यू ब्रांच, बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हो रहा है, बहुत प्लेसमेंट है, बहुत रेलिवेंट फील्ड है। तो अगर आपने MSc किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जिकल साइंस में अभी हम देखते हैं और कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई। अब आते हैं पॉलिसी स्टडी। सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडी एक काफी स्पेशलाइज्ड कोर्स है। इसमें पॉलिसी मेकिंग के बारे में डिस्कशन होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे ग्लोबलाइजेशन वगैरह इनसे रिलेटेड क्या होगी। तो अगर आपका इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो यू कैन अप्लाई। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने की। बीटेक आपने की है, BE की है, MSc की है, MA, MCOM, LLM, MCA, कोई भी कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। MBA, बट क्राइटेरिया ये है कि 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA किया है, MPhil किया है, मिनिमम 65% मार्क्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कैट, GMAT, GRE, गेट, CSIR नेट कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करना होगा। ओके, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अगेन ये इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट इसको एक साथ ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर ये नहीं है। तो इसमें भी MSc और इक्विवेलेंट डिग्री मैथमेटिक्स में है या फिजिक्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके रिसर्च एरियाज दिए हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में PhD करनी है, सो दिस इज Satara is a center of technology alternative for rural areas. तो रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजिकली ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो ये एक बहुत अच्छा रिसर्च का टॉपिक है। एक सोशल साइंस रिलेटेड भी ये टॉपिक है। आई मीन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो अगर आपका मन करता है कि आप इस चीज में रिसर्च करें, देन यू कैन अप्लाई। MSc और इक्विवेलेंट डिग्री मतलब किसी भी चीज में आपने MSc की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BTech स्टूडेंट कैन अप्लाई, MTech स्टूडेंट, किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में इसका कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो नाउ
आई थिंक दैट्स ऑल। ये इतने डिपार्टमेंट्स थे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका गेट स्कोर बहुत लो है तो यू कैन सी 20 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें आप पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमएससी फिजिक्स के बाद। सो टू नो मोर अबाउट सच ऑप्शंस, प्लीज सब्सक्राइब टू योर पीडिया चैनल and keep watching these upcoming videos. In the upcoming videos, I'll try to cover all the IITs. And also, if you need any help regarding SOP, regarding CV making, or the post-gate counseling options, see what are options available to you. Gate score high है, low है, उसके हिसाब से कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, better है, उसमें your pedia will help you. So thank you for listening to this. Thank you.